दुनिया में चोर तो बहुत हैं, लेकिन आज की कहानी ऐसे प्रोफेशनल चोरों की है जो करोड़ों डॉलर का सोना चुराने निकलते हैं। उनका प्लान इतना परफेक्ट होता है कि सिक्योरिटी और पुलिस दोनों देखते रह जाते हैं। लेकिन असली खेल चोरी के बाद शुरू होता है, जब उन्हीं में से एक इंसान पूरी टीम से गद्दारी कर देता है। कहानी की शुरुआत इटली के खूबसूरत शहर वेनिस से होती है। यहाँ जॉन नाम का एक बूढ़ा लेकिन बेहद अनुभवी तिजोरी एक्सपर्ट जेल से रिहा होता है। वह फैसला कर चुका था कि अब यह उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। इसके बाद वह हमेशा के लिए इस काम को छोड़ देगा। जॉन की एक बेटी भी थी जिसका नाम स्टेला था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जॉन मजाक में कहता है कि इस बार वह उसके लिए एक खास गिफ्ट लेकर आएगा, लेकिन स्टेला हंसते हुए जवाब देती है, इस बार बिल संभाल कर रखना, क्योंकि मुझे चोरी का सामान बिल्कुल पसंद नहीं। जॉन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। इसके बाद जॉन अपनी पूरी टीम से मिलता है। इस टीम का दिमाग था चार्ली, जो हर चोरी की प्लानिंग करता था। लायल कंप्यूटर और हैकिंग का मास्टर था। रॉब ऐसी ड्राइविंग करता था कि पुलिस भी उसका पीछा नहीं कर पाती। लेफ्ट ईयर धमाकों का एक्सपर्ट था और स्टीव इस मिशन का अहम हिस्सा बनने वाला था। इन सब का निशाना था समुद्र किनारे बनी एक आलीशान इमारत, जहां लगभग 35 मिलियन डॉलर का सोना एक मजबूत तिजोरी में रखा गया था। चारों तरफ हथियारबंद गार्ड मौजूद थे, इसलिए सामने से चोरी करना नामुमकिन था। इसी वजह से टीम ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। स्टीव चुपचाप इमारत के नीचे बनी सुरंग तक पहुंच जाता है, जबकि बाकी साथी नाव के जरिए नीचे अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। अब सबकी नजर सिर्फ उस एक पल पर टिकी थी जहां से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी शुरू होने वाली थी। उधर लायल अपने हाईटेक सिस्टम की मदद से पूरी बिल्डिंग को स्कैन करना शुरू करता है। कुछ ही सेकंड में उसे तिजोरी की बिल्कुल सही लोकेशन मिल जाती है। वह सारी जानकारी तुरंत स्टीव तक पहुंचा देता है। अब प्लान का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होने वाला था। स्टीव बड़ी सावधानी से प्लास्टिक एक्सप्लोसिव छत पर सेट करता है। हर चीज मिलीमीटर की सटीकता से लगाई जाती है, क्योंकि जरा सी गलती पूरे मिशन को खत्म कर सकती थी। जैसे ही सारी तैयारी पूरी होती है, वह डेटोनेटर ऑन कर देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। ऊपर रखी पूरी तिजोरी फर्श तोड़ती हुई सीधे नीचे आ गिरती है, जहां बाकी टीम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। बिना एक सेकंड गंवाए सब लोग तिजोरी को मोटर बोट पर लादते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। उधर गार्ड्स और पुलिस को जब तक समझ आता कि आखिर हुआ क्या है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे तुरंत मोटरबोट का पीछा शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि चोर पूरा सोना लेकर भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ भी चार्ली ने सबको बेवकूफ बनाया होता है। पुलिस जिस तिजोरी का पीछा कर रही थी वह असली नहीं बल्कि सिर्फ एक चाल थी। असली तिजोरी तो धमाके के बाद सीधे पानी की गहराई में गिर चुकी थी, जहां जॉन पहले से उसका इंतजार कर रहा था। भारी पानी के दबाव के बीच जॉन तिजोरी का लॉक खोलने में जुट जाता है। तभी टीम को खबर मिलती है कि पुलिस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है और उनके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। लेकिन जॉन बिल्कुल भी घबराता नहीं। उसे अपने हुनर पर पूरा भरोसा था और अब सबकी उम्मीदें सिर्फ उसी पर टिकी थीं। जॉन पूरी शांति के साथ लॉक की हर परत को समझता जाता है। बाहर उसके साथी बेचैन होकर समय गिन रहे थे, लेकिन जॉन के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। आखिर कुछ ही मिनटों बाद तिजोरी खुल जाती है। तिजोरी खुलते ही सबकी आंखें चमक उठती हैं। अंदर सोने की ईंटों का ढेर रखा था। बिना समय गंवाए पूरी टीम तेजी से गोल्ड अपने खास बैग्स में भरने लगती है। हर किसी को पता था कि अगर 1 मिनट भी देर हुई तो पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। कुछ ही देर में जितना सोना उठाया जा सकता था उतना लेकर सभी वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रॉब अभी भी पुलिस को नहरों के जाल में उलझाए हुए था। वह जानबूझकर उन्हें अलग अलग रास्तों पर घुमाता रहता है ताकि बाकी टीम आराम से निकल सके। फिर प्लान का आखिरी हिस्सा शुरू होता है। 2 बड़ी नावें धीरे धीरे नहर के बीच आकर रास्ता रोक देती हैं। रॉब सही समय पर अपनी बोट मोड़कर निकल जाता है, लेकिन पीछे आ रही पुलिस की नाव सीधे रेत से भरे जहाज में फंस जाती है। बस यहीं पुलिस का पीछा भी खत्म हो जाता है। इस तरह बिना किसी साथी को खोए और बिना पुलिस के हाथ लगे पूरी टीम करोड़ों डॉलर का सोना लेकर सुरक्षित निकल जाती है। हर कोई अपनी कामयाबी से बेहद खुश था, क्योंकि यह चोरी बिल्कुल वैसी ही हुई थी जैसी चार्ली ने प्लान की थी। कुछ समय बाद पूरी टीम बर्फ से ढके पहाड़ों पर पहुंचती है। चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन सबके चेहरों पर जीत की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा पुलिस नहीं बल्कि उनकी अपनी टीम के अंदर मौजूद था। पहाड़ों के बीच पूरी टीम आराम से बैठकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगती है। जॉन चार्ली की शानदार प्लानिंग की तारीफ करता है और कहता है कि उसने यह मिशन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पूरा किया। माहौल काफी हल्का हो जाता है और हर कोई अपने हिस्से के पैसों को लेकर बातें करने लगता है। लेकिन एक इंसान ऐसा भी था जो बाकी सबसे अलग खामोश बैठा था। उसका नाम था स्टीव। बाहर से वह खुश दिख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसकी नजर बार बार सोने से भरे बैग्स पर जा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग बस में बैठकर वहां से निकलते हैं। जैसे ही उनकी गाड़ी एक बड़े पुल के पास पहुंचती है, अचानक सामने और पीछे से 2 गाड़ियां आकर रास्ता रोक देती हैं। सब लोग कुछ समझ पाते उससे पहले कई
हथियारबंद आदमी बस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी सबसे बड़ा झटका मिलता है। वे लोग किसी और के नहीं बल्कि स्टीव के आदमी होते हैं। स्टीव खुद बंदूक लेकर सामने आता है और अपने साथियों पर ही निशाना तान देता है। उसी पल सब समझ जाते हैं कि उनके अपने साथी ने ही उन्हें धोखा दिया है। जॉन गुस्से में स्टीव को समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर तुमने यह गलती की तो एक दिन हम तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। लेकिन लालच में अंधा हो चुका स्टीव किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। अगले ही पल वह बिना हिचकिचाए जॉन पर गोली चला देता है। गोली लगते ही सबके होश उड़ जाते हैं। इससे पहले कि बाकी लोग कुछ कर पाते, रॉब तुरंत बस मोड़ देता है और उसे सीधे बर्फ से जमी झील की तरफ दौड़ा देता है, क्योंकि अब उनके पास बचने का यही आखिरी रास्ता था। अगले ही पल बस रेलिंग तोड़ते हुए सीधा बर्फीली झील में जा गिरती है। गाड़ी तेजी से पानी की गहराई में डूबने लगती है। बाहर खड़ा स्टीव लगातार गोलियां चलाता रहता है ताकि अगर कोई बच भी गया हो तो बाहर न निकल सके। कुछ देर बाद जॉन की लाश पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आ जाती है। उसे देखकर स्टीव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बाकी लोग भी झील के अंदर ही मर चुके हैं। वह सारा सोना लेकर अपने आदमियों के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन स्टीव एक बहुत बड़ी गलती कर चुका था। बस के अंदर लगे इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से चार्ली और उसके बाकी साथी अभी भी जिंदा थे। कुछ देर बाद वे किसी तरह झील से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। किनारे पहुंचते ही चार्ली सबसे पहले जॉन के पास जाता है। वह अपने गुरु की लाश को सीने से लगाकर बैठ जाता है, जिसने उसे इस दुनिया की हर बड़ी चोरी सिखाई थी। आज वही इंसान हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुका था। उसी वक्त चार्ली अपने दिल में एक फैसला कर लेता है। अब यह सिर्फ सोना वापस लेने का मिशन नहीं रहा। अब यह उस इंसान से बदला लेने की लड़ाई थी जिसने लालच के लिए अपने ही साथियों को धोखा दिया और जॉन की जान ले ली। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर जाता है। चार्ली और उसकी टीम लगातार स्टीव का पता लगाने में लगे रहते हैं। आखिरकार उन्हें खबर मिलती है कि स्टीव अब लॉस एंजलिस में रह रहा है, लेकिन उसने चोरी का पूरा सोना एक नई और बेहद एडवांस तिजोरी में छिपा रखा है, जिसे खोलना हर किसी के बस की बात नहीं थी। चार्ली समझ जाता है कि अगर उन्हें सोना वापस चाहिए तो सबसे पहले उस तिजोरी को खोलना होगा। तभी उसे जॉन की बेटी स्टेला याद आती है। उसने अपने पिता से तिजोरियां खोलने का हुनर सीखा था और अब शायद वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। चार्ली स्टेला से मिलने पहुंचता है। वह उसे पूरे 1 साल पहले हुई गद्दारी के बारे में बताता है, कैसे स्टीव ने लालच में आकर पूरी टीम को धोखा दिया और जॉन की जान ले ली। चार्ली साफ कहता है कि उसे सोने से ज्यादा अपने गुरु का बदला चाहिए, लेकिन स्टेला उसकी बात सुनकर तुरंत मना कर देती है। वह कहती है, मेरे पिता तुम्हारे साथ गए थे और वापस कभी लौट कर नहीं आए। मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। चार्ली उसे समझाने की कोशिश नहीं करता। वह सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं जॉन को अपना पिता मानता था और स्टीव ने मुझसे भी सब कुछ छीन लिया। उस रात स्टेला काफी देर तक अपने पिता को याद करती रहती है। आखिरकार वह फैसला कर लेती है कि अगर इससे उसके पिता के कातिल को सजा मिल सकती है तो वह इस मिशन का हिस्सा जरूर बनेगी। अगली सुबह स्टेला पूरी टीम से मिलती है। चार्ली एक एक करके सबका परिचय करवाता है। लायल कंप्यूटर और हैकिंग का जीनियस था। लेफ्ट ईयर एक्सप्लोसिव का मास्टर था। रॉब ऐसा ड्राइवर था जो किसी भी मुश्किल रास्ते से गाड़ी निकाल सकता था। अब पूरी टीम एक बार फिर तैयार थी, इस बार चोरी के लिए नहीं बल्कि अपना हक वापस लेने के लिए। कुछ समय बाद पूरी टीम लॉस एंजलिस पहुंच जाती है। अब उनका पहला मकसद था स्टीव की हर हरकत पर नजर रखना। लायल अपने कंप्यूटर सिस्टम की मदद से उसके घर और सिक्योरिटी नेटवर्क की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि स्टीव ने अपने घर को किसी किले से कम नहीं बनाया। हर तरफ हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरे और अलार्म लगे हुए थे। ऊपर से पूरा सिस्टम एक ऐसी कंपनी का था जिसे आज तक कोई हैक नहीं कर पाया था। सीधे अंदर घुसना नामुमकिन था। इसलिए चार्ली एक नया प्लान बनाता है। पहले किसी तरह घर के अंदर पहुंचकर पूरी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। तभी उन्हें पता चलेगा कि तिजोरी आखिर कहाँ छिपाई गई है। इस काम के लिए स्टेला सबसे सही इंसान थी, क्योंकि स्टीव उसे पहचानता नहीं था। दूसरी तरफ अगर टीम का कोई पुराना सदस्य उसके सामने जाता तो स्टीव तुरंत समझ जाता कि चार्ली और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं। योजना के मुताबिक टीम पहले स्टीव के घर का केबल कनेक्शन खराब कर देती है। जैसे ही स्टीव शिकायत करता है, असली टेक्नीशियन की जगह स्टेला कंपनी की यूनिफॉर्म पहनकर रिपेयर इंजीनियर बन जाती है। उसके कपड़ों में एक छोटा कैमरा भी लगा होता है, जिससे बाहर बैठी पूरी टीम घर का हर कोना लाइव देख सकती थी। अब सबकी नजर सिर्फ स्टेला पर थी। अगर उससे छोटी सी भी गलती हो जाती तो पूरा मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। स्टेला पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टीव के घर पहुंचती है। गार्ड उसका आईडी कार्ड चेक करते हैं और उसे अंदर जाने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है, 2 बड़े गार्ड डॉग्स उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ पल के लिए उसे भी लगता है कि अब उसका भेद खुल जाएगा। तभी स्टीव वहां आ जाता है और कुत्तों को पीछे हटने का इशारा करता है। स्टेला राहत की सांस लेती है और अंदर चली जाती है। उधर बाहर बैठी पूरी टीम कैमरे की मदद से हर चीज ध्यान से देख रही थी। स्टीव उसे घर के अंदर लेकर जाता है। बातों बातों में वह अपनी दौलत और आलीशान जिंदगी का दिखावा करने लगता है, लेकिन स्टेला का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, उस तिजोरी पर जिसमें करोड़ों डॉलर का सोना छिपा हुआ था। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस के पास पहुंचते हैं। मौका मिलते ही स्टेला चुपके से बगल वाले कमरे का दरवाजा खोल देती है। अंदर देखते
होते ही उसकी नजर सीधा उसी बड़ी तिजोरी पर पड़ती है। वह बिना समय गंवाए अपने कैमरे से कमरे की हर जरूरी चीज रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन तभी स्टीव अचानक पीछे से आ जाता है। तभी स्टीव मुस्कुराते हुए उसे डिनर पर चलने का ऑफर देता है। अंदर से स्टेला का खून खौल रहा था, क्योंकि सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसके पिता की जान ली थी। लेकिन मिशन को बचाने के लिए वह खुद पर काबू रखती है और आखिरकार डिनर के लिए हाँ कह देती है। उधर टीम के बेस पर लायल रिकॉर्ड की गई फुटेज को ध्यान से देखता है और कुछ ही देर में स्टीव की पूरी विला का डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार कर देता है। अब उन्हें घर का लगभग हर रास्ता पता चल चुका था। लेकिन तभी एक नई समस्या सामने आती है। तिजोरी और मेन गेट के बीच की दूरी